और हेलो मानव लवर्स, तो कैसे हो तुम सब लोग। मैं दोबारा आ चुका हूँ एक और नया पार्ट लेकर। सो अपना अपना ईयरफोन्स पहन लो और वीडियो को एंजॉय करो। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हेसु अच्छे से तैयार होकर स्कूल के लिए जा रही थी। उसी टाइम मिंचुल अपने मुंह में ब्रेड पकड़कर हेसु के पास दौड़ कर आता है और कहता है हेलो। और मैं तुम लोगों को बता दूं, ये मिंचुल और हेसु की पहली मुलाकात है। और हेसु कंफ्यूजन में रिप्लाई देती है हाय, और वो दोनों के दोनों थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर हेसु मिंचुल से कहती है तुम कौन हो। फिर मिंचुल रिप्लाई देता है हाँ, तुम मुझे नहीं जानती, मेरा नाम मिंचुल है और मैं वहाँ रहता हूँ। और अगर आप मुझे नहीं जानती तो आप मुझे जान सकते हो, है ना। और मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम हेसु हो, है ना। फिर हेसु कहती है तुमको कैसे पता। फिर मिंचुल हंसते हुए कहता है हर चीज जानने का कोई ना कोई तरीका होता है। फिर मिंचुल हेसु को ब्रेड देते हुए कहता है वेल, मैं तुम्हें स्पेशली ये दूंगा। और हेसु कंफ्यूज होकर उस ब्रेड की तरफ देखती है और सोचती है कि मिंचुल ने उसे ब्रेड क्यों दिया। और मिंचुल वहां से हंसते हुए जाते हुए कहता है इसमें कोई पॉइजन नहीं है, इसीलिए इसे फेंकना मत, खा लेना। ठीक है फिर तो मैं यहाँ से पहले जाऊंगा। और मिंचुल हेसु को वहीं पे कंफ्यूज छोड़कर चला जाता है। हेसु पीछे से मिंचुल को ही देख रही थी और वो सोच रही थी कि मिंचुल ने जब उससे कहा था कि क्या तुम मुझे नहीं जानते। हेसु सोचती है सच कहूँ तो मैं उसे जानता था। और ये एक ऐसा समय था जब उसे ना जानना और भी ज्यादा अजीब होता। वो लड़का जो पहाड़ी के चोटी पर नीले दरवाजे वाले घर में अकेले रहता था। वो लड़का जिनके माता पिता नहीं थे, जो अपनी दादी के साथ रहती थी, जिनका निधन बहुत जल्दी ही हो गया था। वो लड़का जो रात में बुरे स्टूडेंट्स के साथ पड़ोस में सिगरेट पीता रहता था। और वो बहुत से लोगों को जानता था जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे। और यहाँ पे मिंचुल बारिश में किसी बुजुर्ग औरत की मदद कर रहा था। और हेसो ऊपर से आते हुए मिंचुल को देखती है और सोचती है वैसे तो वो एक बदमाश जैसा दिखता था, लेकिन वो बहुत दयालु था। उसका स्वभाव भी अच्छा था और उसे हमेशा बड़ों से प्यार मिलता था। फिर मिंचुल उन सारे सामान को उन ओल्ड लेडी के घर तक पहुंचा देता है और वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। मिंचुल कहता है मैं दादी के पोते से कई ज्यादा सुंदर हूँ, है ना। फिर वो दादी कहती है हाँ तुम छोटे बदमाश, तुम्हारे पास एक टीवी स्टार का चेहरा है। फिर हेसु कहती है वो लड़का जिसके बारे में कहा जाता था कि वो हमारे मोहल्ले में सबसे सुंदर है। और उस दिन के बाद वो हर सुबह मुझसे बात करता था और कुछ न कुछ देता रहता था। कभी कभी ये बनाना मिल्क होता था तो कभी कप नूडल। और हर बार हेसु को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों कर रहा है, वो उस पर इतना ध्यान क्यों दे रहा है। फिर मिंचुल हेसु से पूछता है क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ जानने की इच्छा नहीं है। और मैं तब तक इंतजार करने वाला था जब तक तुम मुझसे नहीं पूछते। और अभी तो 1 महीने से भी ज्यादा समय होने वाला है, लेकिन तुमने अभी तक क्यों नहीं पूछा। फिर मिंचुल अपना फोन आगे करते हुए कहता है ये लो, मुझे अपना नंबर दो। मिंचुल कहता है वेल, अगर तुम ये नहीं चाहते हो तो तुम मना कर सकते हो। फिर मिंचुल मजाक करते हुए कहता है अगर तुम मुझे ये नहीं दोगे तो मैं घर जाकर रोऊंगा, और मैं इतनी जोर से रोऊंगा कि पूरा मोहल्ला सुन लेगा। फिर हेसु थोड़ा नर्वस होते हुए कहती है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इसे नहीं देना चाहता हूँ, बात ऐसी है कि मेरे पास फोन नहीं है। और मिंचुल तो हेसु की बातें सुन के शॉक हो जाता है। फिर वो कहता है ओह, क्या ऐसा है, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। और हेसु कहती है मुझे माफ कर दो। फिर मिंचुल कहता है नहीं नहीं, तुम माफी क्यों मांग रहे हो, ऐसा नहीं है कि फोन ना होना कोई क्राइम है। हाँ ये ठीक है, बस 1 महीना वेट करो, मैं हर चीज का ख्याल रख लूंगा। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंचुल अपने बैंक में कितने पैसे है वो चेक कर रहा था। मिंचुल सोचता है कि वो हेसु को एक फोन गिफ्ट करेगा, लेकिन उसके अकाउंट में पैसे कम थे, इसीलिए वो बाहर बहुत मेहनत से काम करता है। यहाँ तक कि मिंचुल जिसके साथ काम करता है उससे पैसे उधार भी लेता है। फाइनली 1 महीने बाद मिंचुल उस फोन को खरीद लेता है और वो हेसु को देते हुए कहता है मैं कुछ बहुत बढ़िया तो नहीं खरीद सका, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी चीज है, इसीलिए इसका अच्छे से यूज करना, ठीक है। और मिंचुल हंसते हुए कहता है मैंने इसे खरीदने के लिए 1 महीने तक स्ट्रगल किया। और हेसु बनाना मिल्क पीते हुए कहती है तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो। फिर मिंचुल कहता है क्यों, वेल मैं तुम्हें ये इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमें एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेज करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है, इसीलिए तुम्हें सिर्फ मुझे कांटेक्ट करना चाहिए। और मिंचुल हेसु को फोन यूज करना सिखाता है। वो कहता है जल्दी से मेरा नंबर सेव करो, यहाँ जाओ और नाम लिखो, हाँ यहीं पर। और हेसु मिंचुल का नंबर उसके फुल नेम से सेव करती है। और मिंचुल अपना नाम देखकर मजाक में ही बुरा मानकर कहता है अरे फिर भी कांग मिंचुल लिखने का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा कोल्ड है, और तुमने मेरा लास्ट नेम भी लिखा। और मिंचुल हेसु से फोन लेकर अपना नाम दोबारा लिखते हुए कहता है कांग मिंचुल के बजाय। और मिंचुल अपना नाम लिखकर उसके पीछे दिल लगा देता है और कहता है ये अच्छा है, इसे ऐसे सेव करो। और मिंचुल हंसते हुए कहता है जब तुम घर जाओगे तो इसे बदल मत देना, ठीक है। और उसी रात को हेसु अपने बिस्तर पर दोनों गालों को पकड़कर शराब के नशे में चिल्लाने और गाली गलौज की आवाज को दबाने की कोशिश करती है। उसी टाइम मिंचुल हेसु को एक मैसेज सेंड करता है। हेसु जब उसे चेक करता है तो मिंचुल एक प्यारी सी बिल्ली के इमोजी के साथ उसने लिखा था कि ये मैं हूँ। और हेसु उसके मैसेज को देखकर रो देती है और सोचती है ये कितना बेवकूफ है ना। फिर हमारा सीन मिंचुल के स्कूल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे मिंचुल स्कूल में लेट आने की वजह से प्रिंसिपल से मार खा के आया था। जहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है
हे मिंचुल, तुम स्कूल में कुछ दिनों से देर से क्यों आ रहे हो, और प्रिंसिपल तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मार रहा था, है ना। और मिंचुल का फ्रेंड मजाक करते हुए कहता है क्या तुम्हारा पैर ठीक है, और हंसने लगता है। फिर मिंचुल कहता है नहीं, मैं एक बेवकूफ की तरह महसूस कर रहा हूँ, और उसके सारे फ्रेंड हंसने लगते हैं। मिंचुल कहता है मेरी स्वीटी का स्कूल हमारे स्कूल से 30 मिनट बाद शुरू होता है, इसीलिए भले ही मुझे मार पड़े मैं उसे पहले देखने जाता हूँ। फिर उसका एक फ्रेंड शॉक होते हुए कहता है क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा एक गर्लफ्रेंड है। फिर मिंचुल कहता है नहीं अभी नहीं, लेकिन जल्द ही मुझे एक मिलने वाला है। और मिंचुल के एक फ्रेंड को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सच कह रहा है। वो कहता है कि बकवास, और हंसने लगता है। फिर मिंचुल का एक दूसरा फ्रेंड बोलता है लेकिन तुम संगमी नूना के बारे में क्या सोचते हो। मिंचुल कहता है सैंग कौन है, मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो संगमी नूना है या मीसैंग नूना है या कोई और है, और हर कोई मुझे उसे ढूंढने के लिए क्यों कहता रहता है। और उसका फ्रेंड बोलता है ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो नूना सच में तुम पर फिदा है। और उसका फ्रेंड उसे वार्न करते हुए कहता है हे मिंचुल, सावधान रहना क्योंकि वो नूना सचमुच पागल है, और वो बहुत से बड़े लोगों को भी जानती है। मिंचुल कहता है हाँ जो भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और जल्दी ही एग्जाम का टाइम शुरू हो गया और सारे स्टूडेंट्स अपना अपना पेपर लिख रहे थे, और हमारा हेसु जो अपने पेपर को बहुत टेंशन में लिख रही थी, और दूसरी तरफ मिंचुल फुल रिलैक्स, उसे कोई भी टेंशन नहीं थी, उसने तो अपना सब कुछ किस्मत के भरोसे ही छोड़ दिया है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंचुल हेसु से पूछता है तुम्हारे फाइनल एग्जाम कैसे गए, और हेसु दूसरी तरफ मुंह करके कहती है मत पूछो। फिर मिंचुल हंसते हुए हेसु का मार्कशीट छीन लेता है, और हेसु एक बिल्ली की तरह उस पेपर को लेने की कोशिश करती है, और मिंचुल कहता है चलो देखते हैं। और मिंचुल कहता है हेसु तुम बहुत ही फनी हो, और वो उसके टेस्ट पेपर को देखने लगता है। मिंचुल देखता है कि उसके आधे से ज्यादा आंसर गलत है, और उसके आंसर शीट पर बस रेड मार्किंग है। और मिंचुल जोर जोर से हंसने लगता है। वो हंसते हुए कहता है क्या तुम्हारे टेस्ट पेपर पर बारिश हो रही है। फिर हेसु कहती है तुम ऐसा कह रही हो, लेकिन ये हो सकता है कि तुमने भी अच्छा नहीं किया। और मिंचुल हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है, और वो अपना पेपर दिखाते हुए कहता है ये देखो, और ये कैसा है। मैं सच कह रहा हूँ यार, मिंचुल ने जिस तरीके से पेपर लिखा था ना, मुझे लगा नहीं था कि उसके इतने अच्छे नंबर आएंगे। और हेसु सरप्राइज होते हुए कहती है वाह मिंचुल तुम तो बहुत स्मार्ट हो। और हेसु मिंचुल के लिए सॉरी फील करती है। वो सोचती है ये कितना वेस्ट है, अगर उसके माता पिता में से कोई जिंदा होता, नहीं अगर उसके दादा दादी और भी लंबे समय तक जिंदा रहते तो ये कितना अच्छा होता। जब वो छोटा था तब वो सबके लिए रोल मॉडल था। फिर हेसु खुद से ही कहती है इसे बंद करो, उन्हें अपने बच्चे को बड़े होते हुए ना देख पाने का कितना दुख होगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो अपने पीछे इतने सुंदर बेटे को छोड़कर शांति से रह पाएंगे। और ये कितनी अफसोस की बात है कि उसका कोई भी रिश्तेदार ये नहीं देख सकता कि वो कितने अच्छे से बड़ा हो रहा है। और वो लगातार मिंचुल के लिए सॉरी फील कर रही थी। वो सोचती है ये एक टैलेंट की कितनी बर्बादी है। और येसु स्कूल जाते हुए रास्ते में मिंचुल को देखती है जो अपने दोस्तों के साथ कहीं पे जा रहा था। और येसु सोचती है मुझे उन शब्दों का मतलब तब पता चला, जेंटल, काइंड और इंटेलिजेंट। और उसके आसपास के सभी लोग सोचते थे कि वो अच्छा व्यवहार करता है और उसमें कोई दोष नहीं है, और हर कोई उसके बारे में यही सोचता था। लेकिन कई साल बाद येसु को यह एहसास हुआ कि यह सब कुछ सिर्फ एक दया थी। हर किसी को मिंचुल के लिए दुख होता था, और मिंचुल भी येसु को नोटिस कर लेता है, और वो अपना हाथ हिला के येसु को वाइफ कह के बुलाता है। और उसके सारे फ्रेंड्स चिल्लाने लगते हैं और उसके कंधे पे टैप टैप करने लगते हैं। तो देखो यार, इसे कहते हैं अपने दोस्तों के सामने अपनी बंदी फ्लेक्स करना। फिर मिंचुल अपने दोस्तों से कहता है तुम सब लोग नमस्ते करो अपनी भाभी जी को, ये तुम्हारी भाभी जी है। फिर मिंचुल के सारे फ्रेंड्स चिल्ला के कहते हैं नमस्ते भाभी जी। और हेसु ब्लश करने लगती है। हेसु ब्लश करते हुए अपने लूज बालों को कान के पीछे करते हुए सोचती है ये अजीब है, हम अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेसु स्कूल से अपनी घर लौट रही थी। उसी टाइम पीछे से उसे कोई आवाज देती है हे दोस्त रुको। हेसु जब पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे 3 लड़कियां थी। उनमें से एक लड़की कहती है क्या तुम नाहेसु हो। और मिंचुल का एक फ्रेंड जो वहीं से आइसक्रीम खाते हुए गुजर रहा था, वो इन सब चीजों को देख लेता है कि 3 लड़कियां हेसु को कहीं ले जा रही है, और वो लड़कियां हेसु को बार बार हंसने के लिए कह रही थी। फिर मिंचुल का फ्रेंड मिंचुल के पास चला जाता है जहाँ पे मिंचुल गेमिंग कैफे में बैठकर अपना फोन चला रहा था। फिर मिंचुल का फ्रेंड मिंचुल को आवाज देता है हे मिंचुल। फिर मिंचुल रिप्लाई देता है ओ तुम यहाँ पे हो। उसका फ्रेंड कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, या तुम्हारी जल्दी ही होने वाली गर्लफ्रेंड, मेरा मतलब है कि क्या वो सेंगियन हाई स्कूल की लड़कियों के साथ क्लोज है। मिंचुल रिप्लाई देता है हेसु नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिंचुल का फ्रेंड कहता है ये अजीब है, मैंने उन्हें अभी थोड़ी देर पहले कहीं साथ जाते हुए देखा है। और मिंचुल उसकी बातों को सुनकर परेशान हो जाता है। वो उससे पूछता है तुमने उन्हें कहाँ पर देखा था। और वो लड़कियां हेसु को गर्ल्स वॉशरूम में लेके आके उसकी बेइज्जती कर रही थी। फिर उनमें से एक लड़की हेसु से पूछती है तुम्हारा मिंचुल के साथ क्या रिश्ता है। और हेसु रिप्लाई देती है कुछ भी नहीं, मेरा मिंचुल के साथ कोई रिश्ता नहीं है। फिर वो लड़की हेसु के ऊपर आके कहती है क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो। फिर दूसरी लड़की कहती है तुम्हें उसका चेहरा बिगाड़ना होगा ताकि वो मिंचुल के साथ फ्लर्ट न कर पाए। फिर दूसरी लड़की कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर हम दोबारा पकड़े गए तो हमें निकाल दिया जाएगा। और हेसु तो उनकी बातों को सुन के डर जाती है। उसे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की अब उसके साथ क्या करने वाली है। फिर वो लड़की गेट के साइड में खड़ी लड़की से कहती है क्या तुम ठीक से नजर रख रही हो। और वो लड़की हंसते हुए कहती है मेरे लिए यहाँ पे नजर रखने के लिए है ही क्या, वैसे भी यहाँ पे कौन आने वाला है।
उस लड़की को तो पूरा भरोसा था कि वहाँ पे कोई नहीं आने वाला है, लेकिन उसी टाइम मिंचुल गेट पे आ जाता है और मिंचुल तेजी से उस गेट को ओपन करके अंदर की तरफ आता है और वो लड़की नीचे गिर जाती है अपने सर को बचाते हुए। और मिंचुल वॉशरूम के अंदर आके उस लड़की को खींच के बाहर निकालता है और मिंचुल देखता है कि हेसु के सारे कपड़े फटे हुए थे और हेसु अपने हाथों से अपने आप को ढकती है। और मिंचुल उन लड़कियों से कहता है, क्या बच्चों की इस तरीके से कपड़े उतारना तुम लोगों का स्टाइल है नूनास? तो तुम लोगों का टेस्ट सचमुच बकवास है। और मिंचुल अपने शर्ट को उतार के हेसु को पहनाते हुए कहता है, चलो चलते हैं हेसु। हेसु रिप्लाई देती है, मुझे पकड़ कर रखो। फिर पीछे से वो लड़की कहती है, उसे छोड़ो और जाओ। वो लड़की ब्लेड पकड़ के उठते हुए कहती है, क्या तुम पागल हो मिंचुल? तुम बार बार ऐसी बातें सुनते हो कि तुम सुंदर हो, तुम सुंदर हो तो तुम्हें मरने की इच्छा जरूर होती होगी, तुम कमीने। मैं सचमुच तुम्हें मारने जा रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा नहीं करूंगा? फिर वो मिंचुल को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मिंचुल उसका हाथ पकड़ लेता है। मिंचुल उसके हाथ को पकड़कर अपने गर्दन के पास रख के उसे गुस्से से देखते हुए कहता है, कोशिश करके देखो। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंचुल हेसु को घर छोड़ने के लिए जा रहा था। उसी टाइम हेसु रुक के मिंचुल से कहती है, तो अब क्या? मिंचुल कंफ्यूज होके कहता है, क्या? और हेसु मिंचुल के लिए चिंता करती है। वो कहती है, अगर वो लड़कियां तुम्हारे साथ कुछ करे तो? और मिंचुल रिलैक्स होते हुए हेसु के कंधे के ऊपर हाथ रख के कहता है, अरे हेसु, क्या तुम अभी मेरे लिए चिंतित हो? फिर हमें कल का सीन दिखाया जाता है और मिंचुल हमसे कहता है, शायद वो मुझसे बहुत बड़े लड़कों को जानता है। और हम देखते हैं कि कुछ लड़कों के ग्रुप ने मिंचुल को घेर लिया था और वो सारे लड़के मिंचुल को पकड़ के मारने लगते हैं। और तुम लोग देख सकते हो मिंचुल हंस रहा है। और मिंचुल उस टाइम हेसू से कह रहा था, ये ठीक है, अगर हम लड़ेंगे तो मैं उनके खिलाफ जीत जाऊंगा। और हालांकि मिंचुल को अच्छी खासी मार पड़ी थी, लेकिन मिंचुल उन्हें हराने में कामयाब रहा। और लड़ाई के बाद मिंचुल को देखकर हेसू को गुस्सा भी आया और उसी टाइम दुख भी हुआ, क्योंकि मिंचुल ने हेसू से प्रॉमिस किया था कि उसे चोट नहीं लगेगी। और मिंचुल बहुत सारे चोटों के निशानों के साथ हेसू के सामने चुपचाप खड़ा रहता है। फिर हेसू मिंचुल से कहता है, तुमने कहा था कि तुम हर लड़ाई जीतोगे। मिंचुल रिप्लाई देता है, वेल ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो सभी एक साथ मेरे पास आए थे। और मिंचुल हंसते हुए कहता है, फिर भी मुझे ज्यादा मार नहीं पड़ी और मैंने उन्हें बहुत पीटा। और हेसू अपने हाथों को टाइट कर कर वहीं पे रो देती है। और मिंचुल कहता है, ओह हेसू, क्या तुम रो रही हो? फिर मिंचुल हेसू को चुप कराने की कोशिश करता है। वो कहता है, अरे अरे, मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं उनसे मार खाए बिना उन्हें पागलों की तरह मारूंगा। या तुम मुझे मारना चाहते हो, रो मत, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो बस मारो, ये फ्री है। मिंचुल को हेसू फ्री में पीट सकती है। और मिंचुल हेसू का हाथ पकड़ के खुद को मारने लगता है। उसी टाइम हेसू कहती है, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? और मिंचुल वहीं पे रुक जाता है। फिर हेसू कहती है, तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते हो? और मिंचुल थोड़ी देर हैरानी से हेसू को देखता है, फिर वो ब्लश करते हुए कहता है, हे, क्या तुम्हें सचमुच इसे पूछने की जरूरत है? हेसू उसको ब्लश करते हुए देखती है और सोचती है, तुम जिसने बहुत सारी भोली भाली लड़कियों का दिल चुराया है, वो लड़का मेरे सामने खड़े होकर शर्मा रहा है। तुम्हारे कांपते हुए हाथ और तुम्हारा शरीर चोटों से भरा हुआ है। एक लड़का जिसे मैं खुद को प्यार करने से रोक नहीं पाई थी, जो प्यार अभी तक पूरी तरीके से खिल नहीं पाया। और हेसू मिंचुल के गले को पकड़ के उसे किस कर लेती है। और हेसू कहती है, अगर मैं आज रात जलकर राख भी हो जाऊं तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और हमारे जलने के बाद जो जगह बची है, तुम वहाँ से धुआं बनकर गायब हो गए और मैं राख बनकर वहीं रह गया। और हेसू प्रेजेंट में ये सब सोचते हुए बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी और रोज भी हेसू को ही देख रहा था। फिर हेसू कहती है, तुम मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हो? ऐसा नहीं है कि तुमने पहली बार किसी को नशे में देखा है। और रोज रिप्लाई देता है, क्योंकि मुझे जलन हो रही है, तुम मेरे सामने बैठकर ड्रिंक करते हुए किसी और आदमी के बारे में सोच रही हो। जब हेसू अपने ग्लास को पकड़ के उदास होकर चुपचाप बैठी थी, तो रोज सोचता है, मुझे तुम्हारी यादों को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? ना तो मैं उन्हें मार सकता हूँ, ना ही उन्हें मिटा सकता हूँ। फिर हेसू कहती है, तुम बहुत प्रोमिस्क्यूअस हो, जब तुम उस चेहरे के साथ कुछ कहती होंगे तो लोग इजीली तुम्हारे प्यार में पड़ जाते होंगे, है ना? फिर रोज कहता है, लेकिन तुम तो प्यार में पड़ी नहीं। हेसू कहती है, मुझे हंसाओ मत, मुझे सब पता है। फिर रोज कहता है, ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हें सब कुछ पता है। फिर हेसू कहती है, बड़ों के साथ बहस मत करो। फिर रोज कहता है, मैं भी तो बड़ा हूँ। फिर हेसू कहती है, तुम बहुत फनी हो, ईमानदारी से बताओ तुम कितने साल के हो? फिर रोज हेसू के पास आके उसके कान में धीरे से कहता है, मैं 23 साल का हूँ। और हेसू उसकी एज सुनने के बाद वो खांसने लगती है और वो खुद से ही कहती है, हेसू तुम पागल हो गए हो, तुम अपने से 10 साल छोटे पर्सन को अब शराब पीने के लिए इनवाइट कर रहे हो। और हेसू ये खुद से कहने के बाद वो पूरी बोतल शराब पीने लगती है। और रोज तो हैरानी से हेसू को देख रहा था। और हेसू के पूरी बोतल खाली करने के बाद रोज हेसू से कहता है, ऐसा लगता है कि हमारी आंटी नशे में है। और हेसू नशे के हाल में कहती है, नहीं मैं नशे में नहीं हूँ। और वो रोज के कंधे पे सर रखते हुए कहती है, चाहे मैं इसके बारे में कितना भी सोचूं, तुम बहुत छोटे हो। फिर रोज हेसू से कहता है, क्या तुम जीत कर खुश नहीं हो? हेसू थोड़ी कंफ्यूज होकर रोज की तरफ देखती है। फिर रोज मिंचुल के बारे में कहता है, उस आदमी ने अपने से 8 साल छोटी लड़की के साथ नाइट स्पेंड किया, लेकिन मैं तो उससे भी छोटा हूँ। और क्या तुम्हें दुख नहीं हो रहा है? क्या तुम अभी भी बदला नहीं लेना चाहते? तो ये ठीक है, तुम मेरा यूज कर सकते हो। तो देखो यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसको यूज करना चाहता है। ऐसा सिर्फ मुझे ही लग रहा है या तुम्हें भी, कि रोज हेसू के आड़ में अपना उल्लू सीधा करना चाहता है? फिर हेसू रोज से कहती है, नहीं। और वो अपने मन में सोचती है, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन तुम और मैं
फिर हेसु वहाँ से उठ के जाते हुए कहती है मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और थोड़ी देर बाद वो दोनों उस स्टॉल के बाहर आ जाते हैं और रोज उसके पीछे धीरे धीरे चल रहा था और हेसु नशे में इधर उधर झूमते हुए चल रही थी। और रोज देखता है कि हेसु गिरने वाली है तो वो उसके पास आके धीरे से उसके कंधे को पकड़ लेता है और वो कहता है तुम्हारा घर का रास्ता इस तरफ नहीं है। और हेसु रोज के चेस्ट पर अपना सर रख के कहती है मैं घर नहीं जाना चाहती। और रोज थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है। फिर वो कहता है ये कहना थोड़ा खतरनाक है। और रोज हेसु को उसके कमर से पकड़ता है उसे गिरने से बचाने के लिए। और हेसु से पूछता है तो क्या मैं तुम्हारे साथ रहूं। हेसु रिप्लाई देती है हाँ। और हेसु पीछे होकर रोज के चेस्ट पर फिर से अपने सर रख के कहती है तुम बिल्कुल शानदार लग रहे हो। और रोज हेसु को पकड़ के कहता है हेसु पीने के बाद तुम्हें होश नहीं रहता कि तुम क्या बोल रही हो। हेसु कहती है मैं नॉर्मली ऐसी ही हूँ तुम बस ये नहीं जानते। फिर रोज कहता है पहले तुमने कहा था कि तुम्हें ये पसंद नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ। फिर हेसु पीछे हटते हुए कहती है चुप रहो तुम्हें क्या लगता है तुम किसके सामने बड़ों जैसे व्यवहार कर रहे हो। तुम दिखावा करते रहते हो कि तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है लेकिन मैं तुमसे 10 साल ज्यादा जी चुका हूँ तुम जानते हो। और अगर तुम ऐसी बातें करते रहोगे कि मेरा इस्तेमाल करना ठीक है और बड़ों को चिढ़ाते रहोगे तो मैं तुम्हें डांटूंगा। और हेसु रोज के पैरों के ऊपर अपना एक पैर रख देती है और रोज स्माइल करते हुए कहता है आगे बढ़ो और कोशिश करो। फिर हेसु कहती है क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता। फिर हेसु रोज के कपड़ों को पकड़ के उसके करीब आते हुए कहती है यहाँ आओ। हेसु रोज के दोनों पैरों के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है अपने सिर को थोड़ा और नीचे करो। और इसी तरीके से वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और रोज सोचता है अगर वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। और उसी टाइम हेसु रोज को किस कर लेती है। हाँ ये सच है ये कोई सपना नहीं है। और हेसु जब रोज को किस करती है तो रोज हैरान होता है क्योंकि रोज को इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और हेसु धीरे धीरे रोज को रिलीज करती है। फिर वो दोबारा से जाके रोज के होठों को बाइट कर लेती है। फिर हेसु रोज को रिलीज करते हुए अपना सर नीचे करते हुए कहती है मैंने कहा था ना मैं ये कर सकती हूँ। फिर हेसु रोज के चेस्ट की तरफ फिंगर करते हुए कहती है तुम मुझसे उलझना मत मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। और रोज उसकी बातों को कंप्लीट करने ही नहीं देता वो उसके गर्दन को पकड़ के किस करना शुरू कर देता है। और मैं सच कह रहा हूँ यार पता नहीं क्यों लेकिन ये वाला मुझे फील हुआ। और रोज जो इस मौके का कब से इंतजार कर रहा था वो इतनी जल्दी से छोड़ने तो वाला है नहीं। और इसी तरीके से रोज हेसु को बहुत देर तक किस करता है जिसकी वजह से हेसु को सांस लेने में भी परेशानी होती है। और हेसु को रोज के पैरों के ऊपर खड़े रहने में भी परेशानी होती है उसके पैर भी कांप रहे होते हैं जिसकी वजह से यीशु का पैर फिसल जाता है। लेकिन रोज कहाँ छोड़ने वाला था वो अभी भी चिपका हुआ है। और तुम लोग इस सीन को देखो यार कितना प्यारा सीन है। और रोज किस करने में पूरा आधा चैप्टर निकाल देता है। और थोड़ी देर बाद रोज यीशु को रिलीज कर देता है। और यीशु जोर जोर से सांस लेते हुए कहती है रुको मैं सांस नहीं ले पा रही। ये कह के वो शर्म के मारे रोज के कोट के अंदर अपना मुंह छुपाने लगती है। यीशु कहती है सचमुच तुम्हारी वजह से मैं ठीक से सोच नहीं पाता। और हेसु रोज के बाहों में सो जाती है। और रोज कहता है ठीक है क्या मुझे बस यही करना चाहिए। और रोज हेसु को अपने बाहों में उठाकर एक लग्जरी होटल में लेके आता है। और होटल के स्टाफ भी रोज को वहां पर देख के थोड़ा हैरान होते हैं। और रोज उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। तभी हमें दूसरे स्टाफ को दिखाया जाता है। एक सामान ले जाता हुआ स्टाफ दूसरे स्टाफ से कहता है हे तुम इतना ज्यादा घूर कर क्या देख रहे हो। और वो उसे शीश करके चुप कराते हुए कहता है उधर देखो क्या तुम्हें वो मेहमान जाना पहचाना नहीं लग रहा। फिर वो सामान ले जाता हुआ पर्सन थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है चेयरमैन। वो बिल्कुल उनके जैसा दिखता है। एक पल के लिए मुझे लगा कि चेयरमैन किसी तरीके से जवान हो गए हैं। फिर वो दूसरा स्टाफ कहता है अपनी आवाज को थोड़ा नीचे रखो। तो चलो भाई लोग इस पार्ट को मैं भी यहीं पे खत्म कर देता हूँ। मैं इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करने वाला था लेकिन जैसा कि तुम लोगों को पता है कि मेरा अभी पेपर चल रहा है लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लाने का। और तुम लोग बताना यार ये वीडियो कैसा हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड नाइट एंड सायोनारा।